नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। गौरांग, क्या चीज़ कर रहे हैं आप इस वक्त और इस प्राइस पे अभी भी जब बाजार एक छोटे से पुल बैक मोड में है, क्या इम्प्रेस कर रहा है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आवाज के सभी दर्शकों को, मंच पर उपस्थित महानुभाव और आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोमर पहले दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी ज्यूजिस अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इस स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। संभव है कि उनका निवेश हो। तो कार्यक्रम की शुरुआत में आपकी टिप्पणी थी वीरेंद्र जी, आईटी पर आप बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि काफी चल चुका है, लेकिन हमारी पसंदगी इसी आईटी क्षेत्र में से एक मझौली कंपनी है, कोफोर्ज। विचारधारा ये है वीरेंद्र के, करेक्शन अच्छा खासा देख लिया हमने, आज चला है, 2-3 दिन पहले भी चला था, लेकिन क्या ये निवेश लायक लंबी अवधि के लिए मौका है? तो वो हम बिल्कुल मानते हैं। आज करीबन 6% से ऊपर है थोड़ा बहुत। तो इस तरह से शुरुआत कीजिए, पूरी ताकत लगा करके निवेश मत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। यहाँ से अगर परिस्थितियां सामान्य रही तो हमें लग रहा है कि कुछ आईटी के शेयर आपको लंबी अवधि के लिए अच्छा खासा मुनाफा कमा के देंगे, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो और एक अनुशासन से थोड़ा बहुत अभी निवेश करें और गिरावट पर जोड़ते जाए। ओके, चलिए, ये सारी टी हुई अब और इनकी रिकमेंडेशन। अब बात कोफोर्ज की, आईटी की बात करते हैं। बाजार की अब तक की सबसे कमज़ोर कड़ी रही है आईटी, लेकिन आज यहाँ पर तूफानी तेजी है। इंडेक्स करीब 4% ऊपर है। क्यों, जानते हैं नूपुर से। नूपुर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून से गौरांग जी, बताइए, आप लेंगे क्या स्टॉक का, वारी या प्रीमियर इस लेवल पर? दोनों में से अगर एक पसंद करना हो तो वारी एनर्जीज होगा। इसका कारण ये है अनुज भाई के हमारी सकारात्मक राय है वारी एनर्जीज के ऊपर, और यही क्षेत्र था मेरे ख्याल से अनुज भाई, सोलर पैनल्स एक्सेट्रा, जब वो फरमान आया था राष्ट्रपति ट्रम्प साहब का और चारों जगह चित होकर के धराशायी हो गए थे काफी सारी शेयर्स जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए। तो वारी एनर्जीज आज 10% ऊपर है। अनुज भाई, तो थोड़ा जोखिम ज्यादा है, लेकिन हाँ, शेयर बाजार में थोड़ा जोखिम लेंगे तभी तो मेरे ख्याल से आपकी क्षमता की परीक्षा होती है। तो शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। ओके, शुरुआत करिए इस पे, थोड़ा सा गिरावट पे थोड़ा सा एडिशन बनता है। गौरांग जी की टिप्पणी यहाँ पे। अच्छा, हमने किस हो गई, हमारी इस सेगमेंट पे बातचीत हो गई थोड़ा। अगर मैं, अच्छा गौरांग जी, हम सब इसी स्पेस से जुड़े हुए हैं। अभी आप लोगों का झुकाव किस तरफ है? आई मीन, कोर ब्रोकिंग स्टॉक्स पे, डिपॉजिटरीज पे, या फिर एएमसीज पे? एएमसीज और डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर के अलावा एक और कंपनी है वीरेंद्र, जो सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, वो है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। तो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज अच्छा लगता है, बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है ये डिस्क्लोजर। और एएमसीज में 2 एएमसी पर खरीदारी की राय है। एक तो है बहुत ही मजबूत और सक्षम एएमसी क्षेत्र की कंपनी एचडीएफसी एएमसी, जिसका जिक्र अभी आप कार्यक्रम की शुरुआत में कर रहे थे, और दूसरी है निप्पॉन लाइफ एएमसी। और मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही हमने निप्पॉन लाइफ पर निवेश की राय दी थी हमारी चैनल सीएनबीसी आवाज पर, या मेरे ख्याल से ये मंगलवार को कल भी था, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, निवेश की राय बिल्कुल दी है। निवेश की राय दी गई यहाँ पर गौरांग जी की तरफ से। अब बात करते हैं आज के हमारे बिग स्टॉक की। अर्बन कंपनी एक बार वापस लेकर आई है स्टॉक। इस समय कैश के टॉप गेनर्स में से एक है। करीब 16% के मूव्स, शानदार मूव्स यहाँ पर, और 112 पर सुबह खुला और वहाँ से 127। तो पूरी की पूरी तेज़ी जो है वो स्क्रीन पर प्ले हुई है। एसबीआई म्यूचुअल फंड की डील के बाद ये मूव आया। क्या किया एसबीआई म्यूचुअल फंड ने, कितना स्टॉक लिया, किस लेवल पर लिया, ये सब? नुपुर, बहुत बहुत शुक्रिया। गौरांग, अभी नुपुर को आपने सुना भी होगा, और एसबीआई एमएफ का ये बड़ा दावा अर्बन कंपनी पे, आपका टेक है ये जो इंस्टा हेल्प का नया कॉन्सेप्ट है,
जिसमें अभी नूपुर ने उल्लेख भी किया कि लॉसेस सब्सटेंशियली रिड्यूस हो रहे हैं इनके इस न्यू वेंचर में। हालांकि बहुत सारी और भी अगर आप देखें तो इसमें वेंडर्स हैं जो इस स्कीम को लेकर आ रहे हैं या फिर इसका प्रचलन बढ़ रहा है। आपका ठीक है अर्बन कंपनी पर, अगर कोई आउटलुक हो इस स्टॉक पे आपका? वीरेंद्र, आईपीओ के टाइम भी कवरेज नहीं थी और स्टैंड अलोन कवरेज भी नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एक चेतावना बिल्कुल देना चाहूंगा कि ये इंस्टेंट हेल्प या फिर हाउस होल्ड हेल्प का ये जो नया अवतार निकला है उसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स वीरेंद्र आ गए हैं। प्रतिस्पर्धा काफी ऊपर की तरफ हो सकती है। ओके, चलिए चंदन। गौरांग, एक सेकंड, मेरे ख्याल से आपका कंस्ट्रक्टिव व्यू यहाँ पे कजारिया सिरेमिक्स पे था ना? अभी कोई चॉइस है आपकी इस स्पेस में? कजरिया सिरामिक्स पर तो हाल फिलहाल कवरेज है हमारी और निवेश बनाए रखने की राय है। इसके अलावा मेरे ख्याल से कुछ समय पहले एक दो और कंपनियों पर थी, नाम याद नहीं आ रहा है, क्षमा चाहता हूँ वीरेंद्र। और एक परिस्थिति ऐसी भी थी कि सिरामिक टाइल्स और वेट्रिफाइड टाइल्स को लेकर के वीरेंद्र हमारे बंदरगाह पर डंपिंग बहुत बड़ी मात्रा में हो रही थी और वो परिस्थिति ऐसी थी कि बिल्कुल स्थानीय कंपनियां कामकाज ठप हो गया था और बंद करने के कतार पर थे। लेकिन फिर सरकार ने कुछ कदम उठाए और एंटी डंपिंग ड्यूटी मिनिमम इंपोर्ट प्राइस जो थी उसमें बढ़ोतरी कर दी, बाकी अन्य कदम उठाए। तो फिलहाल क्षेत्र में से कजरिया सिरामिक पर खरीदारी की राय है या निवेश बनाए रखने की राय है। कजरिया पे होल्ड की राय है यहाँ पर। मीनवाइल एक बार लिखा है निफ्टी ऑटो, जरा निफ्टी ऑटो रखिएगा। ये तो खैर वीकनेस है काफी। गौरांग जी, आप बाय कर रहे हैं यहाँ पर? वापस 3600 आ गया। आप सही बता रहे थे अरुज भाई, 2 साल पहले 3500 से शुरुआत की, 8000 के 5 पहुंचा और 2 साल बाद घर के बुद्धू फिर से लौट के आ गए वही 3500-3600 के आसपास का मूल्यांकन। ये मेरी निजी टिप्पणी थी। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स की तरफ से यहाँ पर निवेश बनाए रखने की राय है और मैं थोड़ा बहुत नुपुर जी की बातों से सहमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी टायर 2 टायर 3 सिटीज में नए स्टोर्स खोल रहे हैं, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि कुछ अंतराल पे खोले ताकि स्लॉटरिंग न हो जाए एक दूसरे की। लक्ष्यांक 4200-300 के पार के हैं। अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का, ये अनुमानित लक्ष्यांक बता रहा हूँ, 4000 के पार की है। ऑलराइट, चलिए नुपुर, आशीष, शुक्रिया एक और अच्छी डिबेट के लिए। जी, आपका मिड कैप फंडा क्या रहेगा? लॉजिस्टिक क्षेत्र पर नजर गई है वीरेंद्र भाई, और इस क्षेत्र में से हमारे भारत देश की मेरे ख्याल से दूसरी सबसे बड़ी कंपनी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अपने 92 हफ्तों के निचले स्तर के आसपास कामकाज कर रहा है। 92 हफ्तों का मेरे ख्याल से लो जो इसने बनाया था वो करीबन 960 के आसपास का बनाया था और फिलहाल 970 के आसपास कामकाज कर रहा है। 930 का बनाया था, क्षमा चाहता हूँ, और 960-70 के आसपास कामकाज कर रहा है। लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ा परिवर्तन ये पूरे ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए इस प्रकार से आएगा जिस तरीके से माननीय मंत्री जी नितिन गडकरी जी ने बात करी है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स वगैरह, और ये मेरे ख्याल से जो टर्न अराउंड टाइम है वो बहुत शानदार तरीके से योगदान देगा अपने मुनाफे के मार्जिन में सुधार करने के लिए। 1300 के पार के लक्ष्यांक है अनुमानित ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर। जी, 966 पर। और याद रखिएगा इसी स्पेस का, इसी सेक्टर का जिक्र भी किया गया था सुबह सुबह और चार्ट जीपीटी में। खैर ये तो गौरांग जी की कॉल है। 966 पे टी